दिस इज क्लास 8, कक्षा 8 है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टेंस से। तो सभी बच्चे ध्यान दें, ग्रामर में टेंस से पढ़ाया जा रहा है। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ऐसे ही टेंस के 3 प्रकार होते हैं, तुमको मैंने लिखाया था। नंबर 1 पास्ट टेंस है, भूतकाल जिसको कहते हैं, यानी सब बीते हुए समय की बात। नंबर 2 प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है मतलब वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बात है। नंबर 3 फ्यूचर टेंस है, यानी आने वाले समय में क्या होगा, जब आप बड़े हो जाओगे या कल को क्या होगा आने वाले दिन भविष्य में, वो सब बातें फ्यूचर टेंस में होती है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों टेंस के नाम आपको याद होंगे। आज पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्तमान में जो बातें चलती हैं या जो तुम्हारी आदत होती है, वर्तमान में जो बातें चलती हैं, जो तुम्हारी आदत होती है, वे सब बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है मैंने, अनु रीड्स ए बुक। इसका मतलब है अनु किताब पढ़ता है। रहा है नहीं होगा, पढ़ता है। इसमें पढ़ता है, एस लगाया हुआ, रीड में एस लगाया। अनु एक आदमी है, कितने? अनु रीड्स ए बुक, अनु किताब पढ़ता है। जब पढ़ता है, उसकी आदत है वो पढ़ने की, उसकी हैबिट है। ऐसी बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। अनु रीड्स ए बुक, अनु बुक पढ़ता है। ये अनु को आता है पढ़ना, अनु को पढ़ना आता है, उसकी क्षमता है, कैपेसिटी। जब किसी की कैपेसिटी बताई जाती है तो बढ़ो, जब किसी की कैपेसिटी, क्षमता बताई जाती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अनु रीड्स बुक, अनु बुक पढ़ती है या पढ़ता है। भैया जाता है, इसकी इंग्लिश कौन बताएगा? बताओ भैया की इंग्लिश। ब्रदर बोलो, ब्रदर जाता है, गया नहीं, जाता है। ब्रदर BROTHER, ब्रदर गोज, ब्रदर गोज मीन्स जाता है। और जाने के लिए इंग्लिश में 3 शब्द होते हैं, गो, वेंट। जब गया तो वेंट आएगा। जब जाता है, आदत है उसकी, तब गो आएगा। जब जा चुका है तब गॉन आएगा। तो तुम अगर इस ग्रामर को नहीं समझोगे तो 9 में कैसे आएगा? भैया जाता है, ब्रदर गोज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें तुमने ES लगा दिया है। एक आदमी के लिए वर्ब में ES लगेगा, ES। लड़के आते हैं तो सबसे पहले तुमको बॉय की इंग्लिश आनी चाहिए। लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉय बोलते हैं। और बहुत सारे बॉय हैं तो बॉयज हो जाएगा। बहुत सारे बॉय हैं तो बॉयज हो जाएगा। आता की इंग्लिश क्या होती है? यही नहीं आती है तुम्हें? कम। आता की इंग्लिश क्या होती है? कम। आया की इंग्लिश केम, आया की इंग्लिश, और आ चुका की इंग्लिश भी कम होगी। कम आता है, केम आया, कम आ चुका। तो यहाँ पर लड़के आते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बताओ, बॉयज कम, इसकी इंग्लिश होगी बॉयज कम। लड़के आते हैं। जब बहुत सारे लड़के हैं तो कम में एस ES नहीं लगता है, मैंने इसमें एस या ES नहीं लगाया। बैटरी अपनी जगह से उठो फट। हम गाड़ी चलाते हैं। अब तुम्हें सबसे पहले इसकी इंग्लिश बतानी है तो हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुड, वी बोलेंगे। चलाते को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ड्राइव। तो चलाते की इंग्लिश क्या होगी? ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ड्राइव मीन्स चलाना, या किसी आदमी को चलाना आता है तो वो ड्राइव। ड्रोव मीन्स किसी आदमी ने चलाई। ड्राइवन मीन्स कोई आदमी चला चुका है। ड्राइव चलाना, ड्रोव चलाई, ड्राइवन चला चुका। तो इसकी इंग्लिश होगी हम गाड़ी चलाते हैं। ये आदत में है इसके, किसमें है? हम गाड़ी चलाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी बताओ? वी ड्राइव। चलो इसको कार लिख देते हैं। वैसे
गाड़ी को व्हीकल बोलते हैं। गाड़ी को क्या बोलते हैं? व्हीकल बोलते हैं। ये इसकी इंग्लिश है व्हीकल। तो मैंने छोटा है करके यहाँ पर कार लिखना जगह नहीं है। वी ड्राइव कार। वह जाती है, कोई महिला है, वह की इंग्लिश क्या होगी? This. हाँ, This. वह की इंग्लिश लड़कियों के लिए बोल रहे हैं ना हम। She. हाँ, तो लड़कियों के लिए वह की इंग्लिश होती है शी। जाति की इंग्लिश क्या होगी? Going. नहीं, गो मीन से जाती, वेंट मीन से गई, और गॉन मीन से जा चुकी। गो मीन से जाती, वेंट मीन से गई, गॉन मीन से जा चुकी। वह जाती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सी गोज। जाती है फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें ईएस लग जाता है। वह घर जाती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सी गोज होम। वह लिखता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही राइट्स। व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स, द ऑक्स वेरी एंग्री। किस बात की वजह से घोड़ा, कुत्ता और बैल बहुत गुस्सा हो गए? पेन बात बजाओ। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट है, घोड़ा, डॉग और बैल ने कैमिल से बार बार कहा कि आओ मनुष्य के लिए, इंसान के लिए काम करते, लेकिन वो नहीं आया। हर बार हम बोलता था, इससे कौन गुस्सा हो गया? ये तीनों हॉर्स, ऑक्स और डॉग गुस्सा हो गई। तो ये पूछा गया है कि हॉर्स, डॉग और ऑक्स को गुस्सा क्यों आया? आफ्टर मीन से बाद, रिपीटेड मीन से बार बार, रिक्वेस्ट मीन से अनुरोध। बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी कैमिल वाज नॉट रेडी टू वर्क फॉर मैन। कैमिल मीन से ऊंट, वाज नॉट रेडी, तैयार नहीं था, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर मैन, आदमी के लिए। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये जो कैमिल है आदमी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं था। किसकी तरह? लाइक डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स, जैसे डॉग, हॉर्स और ऑक्स कर रहे थे। दे वर फोर्स्ड टू वर्क डबल। अब इंसान ने क्या कहा? अरे भाई, ये ऊंट तो काम कर ही नहीं रहा है, इसके हिस्से का काम भी तुम करोगे, इसलिए डबल काम करना पड़ा। किसको? ऑक्स, हॉर्स और डॉग को। इनको डबल काम कर, गुस्सा हो गए। किससे हो गए? कैमिल से। तो लिखा है मैंने, दे वर फोर्स्ड टू वर्क डबल टाइम। वे दुगुना काम करने के लिए मजबूर कर दिए। वर्क फोर्स्ड में से मजबूर कर दिए। ऑल थ्री एनिमल्स है, तीनों जानवर। ऑल थ्री एनिमल्स का मतलब तीनों जानवर गॉट एंग्री एट कैमल। वे कैमिल यानी ऊंट से गुस्सा हो गए। फॉर हिज आइडलनेस, आइडलनेस में से सुस्ती, नकारापन। तो इसको आप घर से दोबारा करके लाएंगे, इसका एक फोटो भेज देंगे आपके ग्रुप में और घर से दोबारा करके लाएंगे।